हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपल पाठक और आपका रूपल वाली गपशप में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अपन भी बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत अच्छी सी लाइफ चल रही है और लाइफ में लेसन्स भी चलते ही जा रहे हैं। जिंदगी फटके पे फटके देती जा रही है, बट अपन भी कम नहीं है, अपन भी जिंदगी को झटके के साथ रिप्लाई कर रहे हैं। यस गाइस, सो आज मुझे कुछ ऐसा डिस्कस करना है आप लोगों के साथ जो आपने हमेशा अपने बड़ों से सुना होगा, टीचर्स से सुना होगा। मतलब कोई बेसिक प्रॉब्लम नहीं है वो, लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वो प्रॉब्लम है भी। क्या चीज है मैं बताती हूँ। इट्स लाइक कि सक्सेस कैसे मिलती है। हर इंसान को लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो आपने एक कॉमन वर्ड सुना होगा, कॉमन फेज सुना होगा, यार बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी इज द की करके आपने एक फेस जरूर सुना होगा, 100% सुना होगा कि यार इफ यू वांट टू अचीव समथिंग बी कंसिस्टेंट। तो अब क्या है, मेरा काम ये है, अगर अपन लोग आप और मैं कनेक्टेड है तो मेरा काम क्या है कि मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव समझाऊं इस पे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अपन ने इस तरीके से तो सोचा है कि सक्सेस मिलेगी क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की, बट अपन ये नहीं समझ पा रहे इफ वी आर फेलिंग रेगुलरली। मतलब इफ वी आर फेलिंग, और अगर अपन को कोई बुरी लत लग गई है, जो भी है, कोई बुरी हैबिट आ गई है, तो उसमें भी तो कंसिस्टेंसी है ना गाइज। समझ रहे हो कि आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि यार लास्ट में अकाउंट में मेरे इतने से ही रुपए बचते हैं। कैसे? भाई तू अपने पास्ट में जा, बैक में जाओ और ऑब्जर्व करो कि डेली कुछ ना कुछ खर्चा आप रेगुलरली ऐसा कर रहे हो जो कि नहीं करना चाहिए, या अननेसेसरी खर्चा है जो फिर भी आप कर रहे हो कि ठीक है यार, इट्स ओके, करके देखते हैं यार, ठीक है यार, कोई बात नहीं ना यार अपन पे। फिर आप बाद में होप करो कि यार मेरी तो सेविंग्स ही नहीं हुई। कंसिस्टेंसी इज द की गाइस। सेविंग्स, अगर आप रेगुलरली एक चीज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि मान करके चलो, कैसे आपको, यस, मजेदार एग्जाम्पल है। जो जो समझदार हो गए ना मेरे, मेरी पूरी फैमिली में से, तुम भी अब मेरी फैमिली हो गाइस। फ्रेंड सर्कल भी नहीं बनाऊंगी तुम्हें, मैं मेरी फैमिली बनाऊंगी। तुम लोग मेरी तीसरी फैमिली हो, मैं बता, चौथी फैमिली हो, सॉरी। यू गाइस आर माय फोर्थ फैमिली। सो मेरी फैमिली में से जो जो समझदार होंगे ना, वो इस एग्जाम्पल पे मेरे को ऐसे करेंगे, यार रूपल जी क्या एग्जाम्पल दिया है आपने, मतलब एकदम से समझ में आ गया हमें। तो द एग्जाम्पल इज गाइस, आप रोज, क्या कह रही हूँ, 30 दिन लगातार बर्गर खाओ, डेली। एक बर्गर तो खाना ही है, बर्गर नहीं तो कचौरी, डेली 30 दिन। 30th डे अगर आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवाओगे ना, आपका फैटी लिवर आएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई आएगा, हो सकता है कि आपको बीपी हो। समझना मेरी बात, हो सकता है कि बीपी हो। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि भाई मैं डेली अगर जिम जाऊं तो मैं पतली हो सकती हूँ। बिल्कुल हो सकती हूँ, बट अगर मैं डेली सिगरेट पीऊं तो मुझे अस्थमा या फिर लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब समझ रहे हो दोनों। अगेन, एक्शंस अपने हैं डेली का। सिगरेट पीने में 5 मिनट लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत छोटी चीज है। बहुत कम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं ये कि मतलब आप इतना, भाई बहुत छोटी सी चीज है ये तो, कि आप अगर कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो तो सक्सेस भी आपके हाथ में, फेलियर भी आपके हाथ में, डिजीज तक भी आपके हाथ में है। मुझे तो पता ही नहीं चला। मतलब काफी मैंने लोग देखे। देखो अब मैं थोड़ा सा एक पर्सनल एग्जांपल और दे रही हूँ। मैं मेरे मेरे फ्रेंड सर्कल में क्या है ना, मैं एग्जांपल्स देने के मामले में पॉपुलर हूँ कि मेरे से दिलवा लो,
1000 तरीके के एग्जाम्पल, जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा मेरे एग्जाम्पल्स शुरू रहेंगे। मैं हार मानने वालों में से हुई नहीं, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं गाइस। सो एक खतरनाक एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को। वो एग्जाम्पल इस तरीके से है कि मेरा एक फ्रेंड था, उसका उसकी शादी हो गई थी, ठीक है। उसका शुरू हुआ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है। एक्चुअली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था नहीं, शादी से पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी। और शादी हो गई, फिर भी वो बातचीत करता ही रहा। एक दिन क्या हुआ, उसकी बीवी ने उसको रेड हैंडेड पकड़ लिया। बेटा अब तो आप गए, ये वाला सीन हो गया। ये अब तो मैं रियल, अब धीमे धीमे क्या रियल लाइफ एग्जांपल्स भी मिलने लग जाएंगे। अगर मेरा वो फ्रेंड ये वीडियो देख रहा होगा ना, वो मेरे को इतना मारेगा। बोलेगा यार तू कैसी है यार, तू हंस रही है मेरे उसमें। लेकिन मैंने उससे क्या सबक लिया, सीख सुनना, आप लोग भी सुनना। हुआ क्या कि हाँ, उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। अब क्या हुआ कि अब उसकी बीवी को भी पता है, उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी नहीं छूटी, वो भी अभी तक भी चल रहा है। अब ये क्या पिस गया, बीवी तक ने इतना तक भी बोल दिया कि भाई साहब अगर यही चीज कंटिन्यू रही तो मैं तो दे दूंगी तेरे को डिवोर्स, ठीक है। तो वो बेचारा ऐसा हो गया कि फैमिली फैमिली का प्रेशर इतना था कि भाई नहीं, अब जिससे शादी हुई है उसी से ही करना है। तो उसने, और वो जो गर्लफ्रेंड थी उसने भी मतलब हाथ पीछे ले लिए कि भाई तू देख ले तेरा। उससे तो 3-4 महीने का सच्चा प्यार हो गया था गाइस, आजकल हो जाता है वेरी पॉपुलर इट इज, 4 महीने का सच्चा प्यार। आपने अपनी पूरी शादी दांव पे लगा दी उसके लिए, बट ठीक है चलता है, कोई बात नहीं। अब सुनो, मुझे ये सब नहीं बताना था। इसमें जो मेन चीज थी ना, ये पूरी चीज चली कम से कम 1 साल। 1 साल उस वो सो नहीं पाता था। 1 साल उसने जम करके ओवर थिंकिंग करी है, मतलब डेली। उसकी बीवी उसका सर खाती थी, उसकी गर्लफ्रेंड खाती थी, वो सोचता रहता था। मतलब ये छोटे छोटे डोज उसको डेली मिले हैं। हुआ क्या, उसको हो गई शुगर डिटेक्ट। अब उसने क्या किया, उसने तो दे दिया। जब शुगर डिटेक्ट हुई, और हम जैसे प्रिय दोस्त, हम जैसे मैं गाइस मैं, ओहो शुगर कैसे हो गया करके पूछते, तो वो बोलता है अरे थी एक लड़की उसकी वजह से हो गया। अब उन्होंने तो क्या किया, मेरे दोस्त ने, उसने तो क्या उस लड़की के ऊपर ढोल दिया सारा, उसके ऊपर, उसकी बीवी के ऊपर। वो ये नहीं समझ पाया कि वही तो था जो ये कर रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा था उसकी वजह से हो गया। नहीं 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 नहीं, वो उसकी पर्सनल चॉइस थी। उसने खुद को डेली डेली डोज देते हैं ना, जैसे डेली चुटकी भर जहर लेना, उसने रोज दिया है खुद को। रोज खुद को मेंटली टॉर्चर किया है थोड़ा थोड़ा। अब अपना फिजिकल सिस्टम पता है क्या है, अपने मेंटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। अपना ये खराब होता है ना तो ये खराब हो जाता है पूरा बॉडी। ये हर कोई समझता नहीं है। जितनी भी डिजीजेस है ना गाइस, आज ये तुम लोग बहुत लकी हो, जो जो ये वीडियो देखेगा ना, बहुत लकी है कि उनको इस स्टेज पे पता चल पा रहा है, हर चीज अपने हाथ में है, कि जो भी बीमारी होती है उसको पनपने में भी समय लगता है, धीमे धीमे पनपती है वो, और शुरुआत यहाँ से होती है। आपने एक थॉट के ऊपर, रेगुलर टर्म्स के ऊपर काम कर लिया ना, आपकी बॉडी पे इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। क्यों बोलते हैं कि अगर आप खुश हो तो आपके फेस पे ग्लो आएगा? क्यों बोलते हैं कि अगर आप अंदर से, भाई अगर आप खुश हो तो आपको निरोगी काया मिलेगी? माया का तो पता नहीं, लेकिन निरोगी काया तो मिलेगी मिलेगी। क्यों बोलते हैं कि आप इधर से क्यों बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस क्यों बोलते हैं? क्यों
अपना महाभारत का एक वो इंसिडेंट है जिसके अंदर शकुनी मामा ने बोला था अपने भांजे को कि भांजे पहले जंग इधर जीती जाती है, मस्तिष्क मस्तिष्क में जीती जाती है, बाद में रणभूमि में जीती जाती है। क्यों बोला था? इसके सबके पीछे एक लॉजिक है कि हाथ में तो अपने ही है कि अपन को क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ आने के बाद एक्शन बन जाता है वो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चाय पीने की बहुत आदत थी यार, मैं मेरे मेरे एग्जाम्पल नहीं देती हूँ। एक काम करती हूँ, मतलब बेसिकली कोई भी एक पर्सन है जिसको खूब मीठा खाने की आदत है, मतलब वो दो दो लड्डू रोज खा रहा है, तो उसको शुगर होगी होगी गाइस। आपकी बॉडी में कुछ चीजें मिनिमम रहती है, उसकी मात्रा आप ज्यादा कर दोगे तो वो चीजें बिगड़ेगी। आप टीवी ज्यादा देखोगे, रोज देखोगे, मतलब आप पास बैठ करके देख रहे हो, डेली देख रहे हो, क्यों बोलते हैं कंप्यूटर पे, क्यों आप लोगों को हाँ बैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है कि आप चेयर पे बैठे ही रहते हो, डेली का 8 घंटा बैठते हो आप चेयर के ऊपर, आप उठते नहीं हो, तो आपको स्लीप वो सॉरी अपने स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होगी होगी ना गाइस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी होगी ना। फिर आप ये बोलो कि कैसे हो गया, तो ये तो स्टुपिडिटी वाला क्वेश्चन नहीं है यार। आज तो मेरे को मजा ही आ रहा है तुम लोगों से बात करने में, क्योंकि एक के बाद एग्जाम्पल मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, आते जा रहे हैं। सो अब ये नेगेटिव टर्म्स में, क्योंकि कंसिस्टेंसी है सब में, कंसिस्टेंसी इज द की, तो अपन अच्छा क्या कर सकते हैं उसके अंदर, वो अपन के लिए देखना पड़ेगा कि डेली अब मैं एक ही छोटी अच्छी ढंग की चीज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल अपन बहुत धार्मिक भी है, आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, हस्तरेखा में बोलते हैं, पामिस्ट्री में बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि आपका सूर्य अच्छा रहना चाहिए, सूर्य प्रबल रहना चाहिए, आपके फेस पे तेज आता है। ये अब मैं चली गई हूँ इस पर्सपेक्टिव पे गाइस। मैं एस्ट्रोलॉजी में भी आपको ज्ञान देती रहूंगी, क्योंकि अपने पास बहुत है ज्ञान देने के लिए। ठीक है, तो सूर्य प्रबल होना चाहिए गाइस। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 हो गया, अपने क्या कहते हैं राशि वाइज एरिस हो गया, और अपने क्या कहते हैं प्लेनेट वाइज सूर्य है ही। तो इसके अंदर क्या है, सूर्य प्रबल करने के लिए क्या करना चाहिए, बहुत अरे इतना टफ क्वेश्चन। आप डेली सूर्य को जल दो, डेली दो, आपको आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डेली क्या कहते हैं बेसिकली स्किन केयर करके देखो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डेली जिम जाओ या फिर डेली सिर्फ वॉक कर लो आधा घंटा, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप डेली एक एप्पल खा लो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये बहुत पॉजिटिव वे में है गाइस। आपको किसी चीज में अच्छा बनना है, फॉर एग्जाम्पल अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे नया कोर्स सीखा, स्विमिंग में आपको अच्छा होना है तो डेली आधा घंटा दो उसको। आपकी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होगी, बट 100% आपकी एंडिंग बढ़िया होगी। और हर किसी को एंडिंग से मतलब है कि जीत तो हीरो की होगी, विलन बीच में कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। सो ये वाली चीज है गाइस। होप करती हूँ ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे इस चीज के ऊपर डिस्कस करने में बहुत मजा आया है, और ये मैंने माना भी है। मैं आपको, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे लिंक कर सकते हो मेरे साथ, आप कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है लिव लाउड विद रूपल के नाम से। उसके अंदर आपको, अगर आप स्क्रॉल करोगे, मतलब स्टॉक करोगे, थोड़ा बहुत स्टॉक करोगे, नीचे जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि कंसिस्टेंसी इज द की का मतलब क्या है। आई वॉज वेरी ओवरवेट व्हेन, मतलब टिल माय, क्या बोलूं मैं तुम्हें, आज से 3-4 साल पहले तक मैं बहुत मोटी थी। और अभी अभी भी मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत पतली हूँ, बट हाँ जो लोग मुझे जानते हैं, दे हु नो मी पर्सनली, दे नो अ ह्यूज चेंज इन मी, ड्रास्टिक चेंज इन मी। सो गाइज, कंसिस्टेंसी तो चाहिए। तो मुझे तो ये पता चल गया, और सक्सेस भी इसी से लिंक्ड है। अब सक्सेस वाइज अगर तुम्हें ये वीडियो चाहिए हो ना, कंसिस्टेंसी वाला, तो प्लीज मुझे बताना,
क्योंकि अच्छा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट वीडियो में इसी पे ही बना लेती हूँ। यू गाइज आर राइट। हाँ, कि अब इसको अपन सक्सेस से कैसे रिलेट करें, अपन पैसा कैसे लेकर के आए कंसिस्टेंसी से, वो भी मैं बताती हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं खुद भी वही ट्राई कर रही हूँ। बिल्कुल होगा गाइज, अपन दोनों, माई फैमिली एंड आई विल अचीव टुगेदर। अपन साथ में मिलकर के एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करेंगे। अगर यूथ या फिर मिड एज या फिर थोड़े से ओल्ड एज या फिर बच्चों को भी अगर देखने को, कुछ समझने को, सीखने को मिल रहा है, तो मेरे लिए इससे अच्छी चीज कुछ भी नहीं होगी गाइज। अपन एक शांत पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ेंगे तो इस इन चीजों से क्या होता है ना, क्लैरिटी आती है। उससे भी बेसिक चीज, शांत होता है आपका मन, आपको ये पता होता है कि आपको आसपास का कबाड़ा नहीं लेना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आधा से ज्यादातर दिन में कबाड़ा ही घूम रहा है और अपन वो कबाड़ा ही डिस्कस करते जा रहे हैं, तो फिर अपनी लाइफ भी क्या कबाड़ा ही होती जा रही है। अपन को कबाड़ा नहीं करना है, अपन को ढंग की चीजें रखनी है, उन्हीं पे ढंग की चीज ढंग की चीजों पे सोचना है कि अपनी जिंदगी ढंग की हो। ठीक है गाइस। सो अगर आप लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लो। और प्लीज मुझे बताओ कि और किन टॉपिक्स पे अपन बात कर सकते हैं, अपन कनेक्ट करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे। और विल मीट यू सून गाइस। ओके, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना।